ગુજરાતમાં ઓગસ્ટનો એન્ડ અને સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદનો રાઉન્ડ કેવો રહેશે, શું કહે છે આગાહીકાર? આપણે सीधा जोड़ाईशू आगाहीकार अथरिया शेट्टी अपनी साथ जोड़ा है। अथरिया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहला सवाल तो ये है अथरिया जी कि अब क्या लग रहा है गुजरात में बारिश कब आएगी और कैसी आएगी? आईएमडी ने भी एक रेंज फोरकास्ट दिया है, उसमें भी अगले एक महीने तक खास संभावना नहीं है, तो क्या सच में इतना बुरा हाल रहेगा? जी नमस्कार पंकज जी। तो अभी जैसे पिछले एक हफ्ते 10 दिन से भी चल रहा है कि बारिश काफ़ी कम हो गई है, ना के बराबर हुई है काफ़ी जगहों पे। गुजरात में ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे पश्चिम भारत के इलाके में, राजस्थान हो, महाराष्ट्र के कई इलाके हों, उनमें भी लगभग ना के बराबर बारिश देखी है। और अभी ऐसा लग रहा है कि कम से कम अगले एक हफ्ते के लिए तो ऐसी कोई खास बारिश की राउंड नहीं नज़र आ रही है। लेकिन 25-26 अगस्त के बाद में धीरे धीरे हम फिर से एक और बार बारिश में बढ़ोतरी की संभावना लग रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी ये फिलहाल फिर भी मैं बता दूं कि एकदम एक कोई भारी राउंड या कोई बाढ़ वाला राउंड नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो अभी पूरी तरह से बारिश लगभग बंद है, उससे थोड़ी बेहतर अभी बारिश की शुरुआत हम 25-26 अगस्त के बाद में उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी जो मुख्यता है और जो इसकी आशंका वही बनी है कि जो एल नीनो है उसका क्योंकि प्रभाव अभी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण अभी फिर से एक बार बारिश बंद हुई है। तो उसका कितना असर रहेगा और क्या जो पॉजिटिव आईओडी है वो क्या इसको टक्कर दे पाएगा। लेकिन एक के बाद एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तो बन रहे हैं, लेकिन गुजरात तक एक भी नहीं पहुंचा है, तो उसका क्या रीज़न आप मान रहे हैं? तो इसका जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड से सूखी हवाएं आ रही हैं उत्तर पश्चिम दिशा से पूरे पश्चिम भारत की ओर, इनकी वजह से एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक यानी कि वो कोई भी अगर लो प्रेशर सिस्टम हो बंगाल की खाड़ी से, जैसे हमने पिछले 2-3 हफ्ते में देखा है, लगातार कमज़ोर लो या एक आध डिप्रेशन भी बना हुआ है, लेकिन वो पूर्वी मध्य प्रदेश तक ही जाता है और फिर उधर ही रुक जाता है। इसका कारण यही है कि क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो मानसून पर एल नीनो का प्रभाव है, और इसी के साथ में जब अभी मैडन जूलियन ऑसिलेशन एमजेओ जो है वो भी प्रतिकूल है पूरी तरह से। तो जब पूरे जो लार्ज स्केल जब फैक्टर प्रतिकूल होते हैं तो फिर जो बंगाल की खाड़ी की सिस्टम है उनको सपोर्ट नहीं रहती और उतनी ताकत नहीं रहती कि पूरी तरह पश्चिम की तरफ आए, गुजरात की तरफ आए। और जो उसके साथ में जब ये सूखी हवा भी बनी रहती है तो फिर एक ब्लॉक बन जाता है। तो ब्लॉक एक बार बन गया तो उसको टक्कर देने के लिए या तो पूरे मॉनसून सिस्टम का सपोर्ट चाहिए या फिर कोई एकदम बहुत ही मजबूत डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से ज़रूरत है, जो अभी हमने देखा नहीं। लेकिन अथरिया जी, शेयर जोन बनने के बावजूद कोई झमाझम बारिश न होने का क्या कारण है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मानो मानसून खत्म हो चुका है? जी, तो इसका मुख्य कारण यही है कि शियर ज़ोन भी अपने आप में बारिश लेकर नहीं आता है। ये एक थोड़ी गलतफ़हमी रहती है कई लोगों को, लेकिन शियर ज़ोन अपने आप में ही बारिश लाता नहीं है, बल्कि सिर्फ़ बारिश की गतिविधियों को बढ़ाता है। और अगर शियर ज़ोन के साथ में कोई मज़बूत लो प्रेशर सिस्टम नहीं है, या जैसे अभी हम देख रहे हैं नमी वाली हवाओं की जब सपोर्ट नहीं रहती है, तो फिर शियर ज़ोन भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब पूरी तरह से नमी वाली हवाएं चल रही हैं, अरब सागर से मानसून को सपोर्ट मिलती है, बंगाल की खाड़ी से भी जब कोई मजबूत सिस्टम आती है, इसी के साथ साथ में जो मीसो है, मानसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, और जो एमजेओ है, इन दोनों का भी सपोर्ट ज़रूरत लगता है, तब जाके शियर जोन भारी बारिश दे पाता है गुजरात पर खास करके। लेकिन ऑन इट्स ओन शियर जोन अकेला ज़्यादा नहीं कर पाता। और इसी के साथ में क्योंकि अभी एल नीनो प्रतिकूल है, एमजेओ भी प्रतिकूल स्थिति में है और सूखी हवाएं भी है, और बंगाल की खाड़ी की सिस्टम मजबूत नहीं है, तो इसी के कारण शियर जोन कुछ दे नहीं पा रहा। अगले 10 दिन की अगर हम बात करें तो अगले 10 दिन की स्थिति आपको क्या लग रही है? आईओडी की स्थिति क्या लग रही है? सुपर एल नीनो की बात जो की जा रही है, क्या वो वक्त आ चुका है? तो देखिए, अभी सुपर एल नीनो तो मैं अभी नहीं कहूँगा इससे, क्योंकि अभी जाके पिछले 1-1.5 हफ्ते में ये जो एल नीनो का आंकड़ा है ये +2 डिग्री तक पहुँचा है। और सुपर एल नीनो घोषित ऐसा ऑफिशियल तो कोई टर्म नहीं है सुपर एल नीनो, क्योंकि हम विज्ञान में ऐसा कोई टर्म माना नहीं जाता है, लेकिन एक बहुत ही मजबूत एल नीनो को सुपर एल नीनो के टर्म से मीडिया में बोला जाता है। तो सुपर एल नीनो कहने के लिए क्या है कि 2.5 डिग्री से ज़्यादा जब समुद्र की तापमान बढ़ जाती है, यानी जब +2.5 डिग्री से ज़्यादा समुद्र तापमान की जो
रहती है प्रशांत महासागर में, तब उसे जाके सुपर एलिनो बोल सकते हैं। वो भी जब वो लगातार एक महीना 1.5 महीना बना रहे। तो क्योंकि अभी सिर्फ 2 डिग्री तक अभी जो पहुंचा है और देश 2 डिग्री के ऊपर जाने चालू हुआ है तापमान, तो इसलिए इसे अभी सुपर एलिनो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मजबूत एलिनो जरूर बोल सकते हैं। जिसका पहले भी लग रहा था कि अगस्त और सितंबर आते आते एलिनो मजबूत होगा। लेकिन जो आईओडी है, इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन बन रही है धीरे धीरे। हालांकि जो कि एलिनो इतनी ताकतवर है, तो आईओडी को उसको टक्कर देने के लिए और मजबूत होना पड़ेगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे विश्लेषण के हिसाब से कि अगस्त के जो अंतिम दिन है और खासकर जब सितंबर की शुरुआत होगा, तो आईओडी और थोड़ा सक्रिय होगा और पॉजिटिव आईओडी का और थोड़ा मानसून को उसको मदद मिलेगी। तो इसी के साथ में हम देखेंगे कि इसलिए मेरा उम्मीद है कि जो अगस्त का अंत है और सितंबर शुरू होते होते धीरे धीरे फिर से मानसून थोड़ा और एक्टिव होगा। भले ही अभी कोई मॉडल दिखा नहीं रहा है, लॉन्ग रेंज वाले साले मॉडल अगर देखें तो सितंबर के अंत तक अभी कोई खास बारिश दिखाई नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं अगर बता दूं कि ये सीज़न में खास करके कोई भी मॉडल का एक हफ्ते से ज़्यादा उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। और एक जो जुलाई में भी जो बाढ़ की स्थिति आई थी, कोई एक मॉडल ने नहीं बताया था कि उतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो इसीलिए मॉडल पर ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए, मेरा सलाह रहेगा। और इसी के साथ में ये भी बता दूं कि भले ही जो अभी मैडन जूलियन ऑसिलेशन है वो प्रतिकूल रहेगा अगस्त के अंत तक, और लेकिन फिर उसके बाद में अगस्त के जो अंतिम दिन है यानी 28-29 अगस्त तक एक और जो मीसो का जो मानसून इंटर सीजनल ऑसिलेशन है वो थोड़ा सक्रिय होते हुए दिख रहा है। और एक बार वो सक्रिय हो और तब तक आईओडी का भी उम्मीद रख सकते हैं कि और थोड़ा एक्टिव पॉजिटिव आईओडी और थोड़ा सपोर्ट देगा। तो ऐसा हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो सूखी हवाएं हैं, जो एल नीनो का दबाव है, उसको ज़रूर थोड़ा बहुत तो कम करेगा, तो बारिश में फिर से शुरुआत तो हो सकती है। तो ये तो अगस्त की बात हो गई। अब सितंबर की अगर बात करें, क्या सितंबर की शुरुआत में जन्माष्टमी पर बारिश की उम्मीद है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हम देखते भी है कि जब गणेश चतुर्थी आती है, जन्माष्टमी आती है, हमेशा बारिश होती है। और इस साल भी मुझे वैसे ही लग रहा है कि बारिश तो रहेगी। अभी जो पूरी तरह सूखा बना हुआ है वैसे बने रहने की संभावना मुझे अभी फ़िलहाल कम लग रही है। लेकिन फिर भी ऐसे कोई जोर वाली या बाढ़ वाली बारिश मुझे अभी नहीं नज़र आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मानसून सीज़न ख़त्म होने से पहले गुजरात में एक और राउंड बड़ी एक बहुत बहुत बारिश की एक और राउंड हम आखिरी में देख सकते हैं। अभी कब होगा, सितंबर के शुरुआत में होगा कि सितंबर के मध्य भाग से बाद होगा, वो एक देखना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से 15 सितंबर से तो मानसून की विदाई शुरू हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि 15 या 20 सितंबर से पहले मानसून विदाई की शुरुआत होगी पश्चिम राजस्थान से। और मेरा वही उम्मीद है कि अभी सितंबर आते आते खासकर सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक बंगाल की खाड़ी में फिर एक और सिस्टम बनेगा थोड़ा मजबूत, हो सके तो डिप्रेशन तक भी बन सकता है। और क्योंकि तब तक ये मीसो और आईओडी से थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा, और जो मानसून की एक आखिरी सर्ज की जो अनुमान रखते हैं वो थोड़ी एक उसकी उम्मीद रख सकते हैं। तो इसीलिए जो सिस्टम रहेगी बंगाल की खाड़ी में वो पूरी तरह गुजरात तक आ पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो आखिरी राउंड रहेगा बारिश का तब, तो इसीलिए ये अगर पूरी तरह गुजरात तक आया और खासकर जो कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र के इलाकों तक आया, तो फिर मानसून की जो विड्रॉल की शुरुआत होती है वो उधर ही रुक जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ भी कि लगभग 15 सितंबर के आसपास या 20 सितंबर के आसपास पश्चिम राजस्थान की जो आखिर के क्षेत्र है वहाँ से विदाई अगर शुरू भी हो जाए, तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा और उधर ही अटक जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से यहाँ तक सिस्टम आएगा तो फिर वो विदाई को उधर ही रोक दे। अच्छा, गुजरात में तो अब तक 75% बारिश हुई है, तो आगे क्या लग रहा है? क्या 100% के आसपास पहुंच पाएंगे आंकड़े? नहीं, मुझे फिर भी 100% तक गुजरात के लिए आंकड़े नहीं नज़र आ रहे हैं सीज़न के अंत होने तक। मुख्य कारण यही है कि अभी अगला एक हफ्ता 10 दिन 12 दिन फिर भी निकल जाएगा और ज़्यादा बिल्कुल बारिश नहीं रहेगी, या रहेगी तो बहुत ही हल्की फुल्की छुटपुट जगहों पर रहेगी। तो अच्छा, खास इसीलिए करके जो कच्छ के इलाके हैं, पश्चिम सौराष्ट्र के जो इलाके हैं, वहां पर क्या हालात रह सकते हैं?
तो उनके लिए अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा राहत की स्थिति नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा सितंबर के मध्य भाग या मध्य भाग तक उम्मीद रख सकते हैं कि एक आखिरी राउंड जो आएगा गुजरात के लिए मानसून की विड्रॉल से पहले, वो थोड़ी कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र में बारिश ज़रूर दे सकता है। फिर भी जो इतने पूरा सीज़न का अभी तक डेफिशिएंस कमी जो बनी है वो उन इलाकों में, वो पूरी तरह से तो नहीं मिट सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गंभीर स्थिति को थोड़ी आखिर आखिर में जाकर उसकी थोड़ी नुकसान थोड़ी कम कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी के साथ में जो विड्रॉल की भी जो बात थी और जो गुजरात की जो आंकड़े की बात थी, वो जैसे मैंने मई में भी बताया था कि मुझे वो टाइम पे लग रहा था लगभग 95% के आसपास गुजरात का ऑन एवरेज पूरा जो स्टेट का आंकड़ा है वो आ सकता है। लेकिन अभी अगर मैं देख के चलूँ तो क्योंकि अभी खासकर अगस्त भी खराब रहा है, अगले 10 दिन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं और थोड़ा कम करके उसको 90% तक बोल सकता हूँ। तो मेरा अभी भी उम्मीद है कि 85 to 90% तक गुजरात का आंकड़ा आ सकता है सीजन के अंत तक, यानी सितंबर के अंत तक। और जैसे मैंने मई में भी बताया था कि जो सामान्य से कम यानी जो बिलो नॉर्मल का जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगा। अच्छा, स्काईमेट ने अथरिया जी अपने पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए देश में बारिश की संभावना 85% रखी है, तो क्या लग रहा है? तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी खराब स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो देश की मतलब जो सामान्य मानसून की आंकड़ा है उसके मुताबिक अभी लगभग 13% की देश भर में एक कमी बनी है। भले ही ये 13% की कमी पूरी सिचुएशन को नहीं दर्शाता है, जैसा हमने देखा है कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र में लगभग 40-50% की अब भी कमी बनी है, और कुछ इलाकों में 200% से 12 तक भी ज़्यादा तक भी बारिश हुई है। तो ये भले ही एक एवरेज पूरा ये स्थिति नहीं दर्शाता है, लेकिन फिर भी मेरा उम्मीद है कि जो सितंबर का जो आखिरी मतलब जो सितंबर की जो मध्य भाग रहेगा वहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनेगा उससे एक आखिरी राउंड में थोड़ी और आंकड़े में उसकी बेहतर बेहतर हो सकते हैं। भले ही पूरी तरह से बिलो नॉर्मल ही रहेगा मानसून का जो आंकड़ा है देश भर में, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 92 से 95% तक सीजन का जब अंत होते होते लगभग उसी के आसपास देश का आंकड़ा बना रहेगा। जी, अथरिया जी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार।